जब जिम ज्वाइन करती है ना, उन्हें एक तो फीमेल में बेसिकली पेशेंस थोड़ा कम होता है, जेंट्स के कंपैरिजन में उनमें थोड़ा जो पेशेंस शक्ति कम होती है। तुमने नोटिस भी किया होगा, फीमेल क्या होता है, गाड़ी चला रही होती है तो ठोक देती है, रोक लेते हैं उस गाड़ी को। बात तो सही है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है साजिद खान। इस वक्त आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान। दोस्तों, मेरे साथ में मौजूद है हमारे बड़े भाई मिस्टर वर्ल्ड और कोचों के कोच, मास्टर कोच हसमुद्दीन भाई। तो कैसे हैं भाई आप? बढ़िया बढ़िया भाई, वीक मसल्स को कैसे इंप्रूव करें? किसी का बाइसेप्स कमजोर है, किसी का थाई वीक है, तो उसे कैसे इंप्रूव करें, कैसे उसे प्रोग्रेस करें भाई? किसी का जेनेटिकली बाइसेप अच्छा होता है, वो बहुत कम मेहनत बाइसेप पे करते हैं और कम ही डाइट लेते हैं, फिर भी बाइसेप बहुत अच्छा रहता है। बाकी लेग्स नहीं बढ़ती उनकी, किसी की लेग्स बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो और कुछ ऐसे वीक पार्ट भी होता है। तो अब ये प्रॉब्लम काफी लोगों के साथ आती है। जी। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। वीक पार्ट को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसको कैसे इंप्रूव करें, अदर पार्ट के बैलेंस ले जाएं। तो सबसे पहले ये देखना होगा आपका वीक पार्ट है कौन सा। जैसे बाइसेप अगर वीक पार्ट है, या ट्राइसेप वीक पार्ट है, या लेग्स वीक पार्ट है, सभी मसल पार्ट का जो रेस्ट पीरियड है वो अलग अलग होता है। किसी मसल पार्ट को रेस्ट ज़्यादा देना होता है, बड़ी मसल होती है, किसी कम रेस्ट पर भी हो जाए। किसी छोटी मसल है तो उसका रेस्ट पीरियड अलग है। तो पहले ये डिपेंड करता है। बट अगर मैं बेसिकली कॉमन बात कर दूं, ज़्यादा डीपली ना जाऊं, तो आप जो मसल पार्ट आपका वीक है, सबसे पहले आप उसको वीक में 2 बार ट्रेन करें। बट वीक में 2 बार ट्रेन का मतलब आप ये नहीं आज ट्रेन किया कल फिर ट्रेन किया। आपको 2 दिन 3 दिन के गैप में उस मसल को दोबारा ट्रेन करें। लगभग 72 घंटे का रेस्ट कम से कम आपको चाहिए एक मसल को ट्रेन करने के बाद रिकवर होने के लिए। ओके। तो एक तरीका ये है कि आप उस मसल को 2 बार ट्रेन करो जो मसल आपकी वीक है। दूसरी बात, आपको अब 2 बार ट्रेन हो गई तो 2 बार ट्रेन के लिए रिकवरी भी ज़्यादा चाहिए। तो आपको फिर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्लीपिंग टाइम भी थोड़ा प्रॉपर चाहिए बॉडी को। दूसरा, डाइट भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि और डाइट में क्या बढ़ाना है आपको? प्रोटीन इंटेक बढ़ाना। प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे तभी मसल्स बढ़ेगी। कार्ब तो आपका फ्यूल है सिर्फ एक्सरसाइज के लिए। तो 3 चीजें हो गई छोटी छोटी सी। पहली चीज, आपको वीक में 2 बार उस पार्ट को ट्रेन करना है। दूसरी चीज, आपको अपना रेस्ट पीरियड भी बढ़ाना, रिकवरी पीरियड। तीसरी चीज, आपको प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना है। और चौथी चीज, आपको प्रोग्रेसिव लोड यूज करना है। कहने का मतलब, अगर इस वीक आपने बाइसेप की एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन या अल्टरनेट डंबल में, बारबल रोड में, किसी भी एक्सरसाइज में 10 kg यूज किया, तो आप नेक्स्ट वीक कोशिश करो 12 kg, 12.5 kg। प्रोग्रेसिव लोड को प्रोग्रेस करना है आपको, क्योंकि हमारी मसल ना बहुत स्मार्ट होती है, बहुत जल्दी सेंस कर लेती है। एक ही मसल एक ही वेट पे ना हैबिचुअल हो जाती है। तो आपको प्रोग्रेसिव लोड यूज करना है रेपिटेशन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि यार 10 रेपिटेशन से हमने 10 रेपिटेशन के साथ में हमने 15 kg यूज किया था, हमने नेक्स्ट वीक क्या किया, 15 kg से 20 kg पहुंच गए, बट रेपिटेशन 6 आ गए, तो कुछ नहीं, फायदा नहीं हुआ ना। आपने रेपिटेशन तो डाउन कर दिया, उधर वेट बढ़ा तो रेपिटेशन डाउन हो गए। एक ही रैप पे आपको प्रोग्रेस करनी है वेट की, या फिर उसी वेट पे प्रोग्रेस करनी है रैप की। मतलब एक जगह प्रोग्रेस होनी जरूरी है आपको। ओके। तो ये 4 चीजें मेन है आपको, जिससे आप अपने वीक मसल पार्ट को बढ़ा सकते हैं। और बारीकी बहुत है, बट मेन ये 4 है। इन 4 को आप फॉलो करके अपने वीक मसल पार्ट को बढ़ा सकते हैं। भाई, एक सवाल और था कि जैसे कुछ लेडीजें हैं या कुछ मुझ जैसे हैं कि मतलब फैटी पर्सन, मैं सीधा कहूँ तो कि वो पतले होना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं, बहुत जल्दी फैट अपना लॉस करना चाहते हैं, बट बहुत जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी करना है। तो क्या ये पॉसिबल है जल्दी होना? कैसे होगी? देखो, अच्छा सवाल है। हाँ। जल्दी तो सभी चाहते हैं हर चीज में। अगर कोई जिम ज्वाइन करता है, कोई ये नहीं चाहेगा जाके मेरी बहुत लेट से बॉडी बने, वो ये चाहेगा जल्दी से बन जाए, बस जिम जाऊं। और कोई जिम ज्वाइन करेगा वेट लॉस के लिए, तो वो भी ये चाहेगा जल्दी से वेट लॉस हो जाए। और बेसिकली फीमेल जब जिम ज्वाइन करती है, राइट, ठीक है, फीमेल के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि फीमेल जब जिम ज्वाइन करती है ना, एक तो फीमेल में बेसिकली पेशेंस थोड़ा कम होता है।
जेंट्स के कंपैरिजन में उनमें थोड़ा जो पेशेंस शक्ति कम होती है जी। उन्हें नोटिस भी किया होगा, फीमेल क्या होता है, गाड़ी चला रही होती है तो ठोक देती है, रोक लेते हैं उस गाड़ी को। बात तो सही है। राइट। इसलिए जब फीमेल गाड़ी चला रही होती है ना तो लोग डर जाते हैं, भाई साइड चलाओ, रुक जाएगी। तो गलती उनकी नहीं है, वो जेनेटिकली होता है, फीमेल में पेशेंस कम होता है, पेशेंस का मैन की कंपैरिजन में। तो वैसे ही जब वो जिम भी ज्वाइन करेंगी वहां भी पेशेंस, वहां भी उन्हें लगेगा जल्दी से ज्वाइन करें और जल्दी से हम फिट हो जाए। तो जल्दी वाला जो शब्द है ना ये नुकसानदायक है। ओके हाँ, क्योंकि पेशेंस की कमी होने की रीजन क्या होता है, जब जिम ज्वाइन करती हैं फीमेल या मेल भी होते हैं जी। पेशेंस कम होता है, वो क्या सोचते हैं, जल्दी से जिम जाऊंगा, मैं 2 बार जिम जाऊंगा। एक दिन ज्वाइन करते हैं वो सोचते हैं 2 बार एक्सरसाइज करूंगा, सुबह का ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दूंगा, रात में भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मील अपनी कम कर दूंगा, उबला हुआ खाऊंगा, रोटी भी बंद कर दूंगा, चावल भी बंद कर दूंगा और जल्दी से कम हो जाऊंगा। बिल्कुल हो जाओगे जल्दी से आप कम, बट उससे नुकसान क्या होगा, आपने सबसे पहला तो अपना मेटाबॉलिज्म बैलेंस ही नहीं किया, मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका बैलेंस होता है, मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ता है छोटी मील बार बार लेने से। आप अपनी बॉडी को बार बार खाना दो बट छोटी क्वांटिटी में, उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। आप एक ही बार में बहुत सारा खाना के लिए बैठ गए और उसके बाद शाम तक खाया ही नहीं, उससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ओके हाँ, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है, फैट एब्सॉर्ब होने लगता है, मसल जो प्रोग्रेसिव है वो रुक जाता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। और मेटाबॉलिज्म कब बढ़ेगा, आपको बार बार बहुत सारा खाना, बट खाना हेल्दी है, मतलब मील बढ़ा देनी है। आपको 3 बार नहीं खाना, एक जनरल आदमी 3 टाइम खाता है, आपको 6, 7 बार, 8 बार खाना है। तो यही प्रॉब्लम होती है, जिम ज्वाइन करता है वो अगर उनको कोई अच्छा कोच, प्रोफेशनल कोच होगा, वो बोलेगा ना आपको ये खाना है, इससे कम तो मैं पहले ही खा रही थी, ये खा रहा था, आपने तो इतना सारा लिख दिया, इससे मेरा वेट कम थोड़ी होगा, इससे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर मे भी पॉसिबल है बढ़ जाए 1 किलो, बट फिर उसके बाद स्पीड में कम होगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, तो फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और नुकसान क्या है जल्दी कम करने के, नुकसान मेन चीज क्या, आपको जब न्यूट्रिशन कम मिलेगा, आप रोज कम खाएंगे, दिन में खाना कम खाएंगे, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, कम खाएंगे, न्यूट्रिशन कम मिलेगा, आपकी स्किन, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीमेल डरती है जिम जो है ना डाइटिंग करने में, तो उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन लटक जाएगी, स्किन का ग्लो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से उन्होंने न्यूट्रिशन कम करके अपना वेट लॉस कर दिया। हाँ, वेट तो लॉस हो गया, स्किन में ना तो टाइटनेस आएगी, जो टोनिंग जो होती है स्किन में, ना ही जैसे बॉडी में होती है ना, वेट तो कम हो गया पर लटक गई। अगर कोई नोटिस करे उसको, जेंट्स या लेडीज को किसी को भी, तो उसको कोई पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा जल्दी से वेट लॉस करने वाले को कि आप तो कम हो गए, ऐसे नहीं बोलेगा, वो कहेंगे आप बीमार हो गए क्या। राइट, क्योंकि वो लग ही रहे बीमार जैसे, क्योंकि स्किन का टोन खत्म हो गया, स्किन का ग्लो खत्म हो गया। तो ये जो कम जल्दी वाला शब्द है, ये मैं सभी को सजेशन देना चाहूंगा जो वेट लॉस करते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, जल्दी के चक्कर में ना रहें, आप स्लो ग्रेजुअली वेट कम करें। जब जिम ज्वाइन जाए, सबसे पहले कंफर्ट जोन वाली डाइट आप चूज करें, जिसको आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं, एटलीस्ट 1-1.5 महीने। ऐसा ना हो आप इतनी कम डाइट खाएं, पूरे दिन भूखे रह रहे हैं कि अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। फिटनेस का मतलब टॉर्चर करना नहीं होता, फिटनेस का मतलब होता है एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, हेल्दी खाना। तो आप मील ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, एक्सरसाइज ज्यादा करें। जब मील बढ़ेंगी तो आप ज्यादा खाएंगे तो आप ज्यादा करने के लायक भी रहेंगे। आप पूरे दिन खाएंगे ही नहीं, भूखे रहेंगे, वेट कम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम है, बट एक्सरसाइज से नहीं होगा, वो भूखा रहने से होगा, जिससे क्या होगा, आपके ऑर्गन्स भी वीक हो जाएंगे। जी, ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो भी वीक हो जाएंगे। एंजाइटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, बिल्कुल डिप्रेशन में जाएगा, बंदे की सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। क्योंकि जब कम खाएंगे, कई बार नोटिस किया होगा, किसी को इंसान को पूरे दिन खाने को मत दो, तो फिर उससे क्या हो, यार ये जो सवाल है मैथ्स का या ये जो काम है, या भाई कर दियो, अबे यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। दिमाग कहाँ से काम करेगा जब उसको खाना पीना, कुछ खाने को ही नहीं मिला। तो भाई सबके लिए ये सलाह है, जिम जाओ, पेशेंस के साथ जाओ, क्योंकि वेट लॉस करना या बॉडी बनाना दोनों पेशेंस का काम है। सबसे पहली चीज आप
पैसे लेके जाओ या ना जाओ, शेकर लेके जाओ ना जाओ, पेशेंस लेके जाओ जिम में जब कदम रखो ना, अगर आपको फिट रहना है, क्योंकि फिट आपको 4 दिन के लिए तो फिट नहीं रहना। राइट। आप भूखे रह के आपने 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए वेट लॉस कर लिया, हाँ। हो गया, बट अब लोहे की तो बॉडी है नहीं, वेट वहीं के वहीं रुका रहेगा। बिल्कुल। और आप उस लाइफस्टाइल को फॉलो भी नहीं कर सकते इतने टफ वाले को भूखे रह के, तो जैसे ही आप नॉर्मल पाएंगे फिर बढ़ जाएगा। तो आप उस तरीके से वेट लॉस करें जो आप आगे तक उसको फॉलो कर पाए और वेट लॉस होने के बाद आप फिट रहे। फिट रहे, मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि इतनी हैवी डाइट ना करके, हाँ, भूखे सब नहीं कुछ रहना, भूखे नहीं भूखे ना रहकर, मतलब उससे कमजोरी ही आएगी, वीकनेस आएगी, जिससे चेहरा वगैरह सब अपना खराब भी हो जाना है और फिर बीमार से ही लगेगा तो क्या ही फायदा। मेरे हाँ। जो स्टूडेंट्स हैं काफी वेट लॉस होते हैं, लड़के लड़कियां, और सबको पता है कि मैं जितने भी कभी वेट लॉस कराता हूँ, जैम खिलाता हूँ, सब कुछ खिला पिला के कराता हूँ, भूख के मार के नहीं कराता मैं, क्योंकि जब तक न्यूट्रिशन नहीं जाएगा और वो भी खुश रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं, खाने को ही मिल रहा है। जब अच्छा खाने को मिलेगा तो आप लंबा चल सकते हो। एक टफ वाली लाइफ में, टॉर्चर वाली लाइफ में आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते, हालत खराब हो जानी है उसमें। तो सबके लिए ये सजेशन है कि खाते पीते कम करो, जी, जी। भूखे मार के मत करो। भाई एक चीज और, कि जैसे कि आपने बोला कि खाते पीते ही करो, तो उसमें क्या है कि अब जैसे कुछ लोग हैं और खाते पीते वाले, वो सोचेंगे यार भाई ने तो बोल दिया खाते पीते, तो अब मैं चाउमीन भी खा रहा हूँ, मैं बर्गर भी खा रही हूँ, मैं ये भी खा रहा हूँ, सब चल रहा है, तो खाने पीने बस एक छोटी सी लाइन ही बता दीजिए क्या। एक खाते पीते मैंने ये भी बोला उसमें 7-8 बार खाना है, हाँ 7-8 बार खाना है। खाते पीते कम करने का मतलब है आपको खाना बहुत सारा है और बार बार खाना है जी, भूखा नहीं रहना, ना अपनी खाने की डाइट कम करनी है, बस डाइवर्ट करनी है, कम नहीं करनी, डाइवर्ट करनी है, रिप्लेसमेंट करना है। जहाँ ब्रेकफास्ट में पराठे खा रहे थे, हाँ। तो आप पराठे हटा के आपको ओट्स, लाइक बॉइल्ड एग, बेसन का चिल्ला, इस टाइप की हेल्दी चीजें यूज करनी है, हेल्दी ही चीजें यूज करनी है। लंच में आप जो खा रहे थे उसको कन्वर्ट कर देना, डाइवर्ट कर देना हेल्दी चीजों से। तो बाकी रही ब्रेड पकौड़े समोसे ये मोमोज, ये भी आप खा सकते हैं, क्यों अगर आप कंपटीशन नहीं खेल रहे, हाँ। एक बेसिक लाइफ जी रहे हो, आपको वेट लॉस करना है जी। या फिट रहना है, तो आप वो भी खा सकते हैं। लाइफ है, एंजॉय करो, बट 15 दिन में, वीक में कभी एक चीट मील ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 15 दिन में 20 दिन में एक बार हम कुछ चीट मील, पता लगा पूरे दिन ले रहे आप, सुबह के आज तो चीट मील दे, सुबह भी खा लिया, दोपहर भी खा लिया, शाम को भी खा लिया, पूरे दिन खा रहे हैं, वो दो दिक्कत हो जाएगी, वो प्रॉब्लम वो एब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी। अगर आप एक मील लोगे चीट, तो वो शायद नुकसान ना करके कहीं ना कहीं फायदा करेगी आपको, वो फायदा करेगी, कम से कम तुम्हारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। जिस दिन आप खाएंगे तो उस दिन आपको एकदम से एक तो फीलिंग आएगी अच्छी वाली, खा के बहुत अच्छा फील होगा यार, मजा आ गया खा के। दूसरी फीलिंग आएगी गिल्टी वाली, कि आप खा लेंगे तो आपको ये फील होगा यार आज तूने खा लिया, तेरी बॉडी में ना गलत चीज चलेगी, तो उस गिल्टी फील से आप क्या होगा, नेक्स्ट 15 दिन, महीने के लिए ना, एक हफ्ते के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे अच्छा वर्कआउट करने के लिए, अच्छी डाइट करने के लिए, कि यार आज मैंने खा लिया, अब कल से मैं पूरी डाइट करूंगा और अच्छी एक्सरसाइज करूंगा। तो वो खाना भी कहीं ना कहीं फायदा करेगा, तो बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा। दूसरा, आपको गिल्टी फील करा के नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर देगा कि आप खा लिया, अब नहीं खाऊंगा, आप चीटिंग नहीं करूंगा, तो आप खा सकते हैं वो भी, बस ब्रांड और क्वांटिटी। जी, तो थैंक यू सो मच भाई, और ऐसे ही हमारी जो है वीडियोस आती रहेंगी नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे से जुड़े रहिए और इंशाल्लाह हम ऐसे ही भाई के साथ में वीडियो बनाते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, भाई को भी मुझे भी। तो और एक चीज और, ये तो हमने वीडियो जो जनरल लाइफ में आजकल प्रॉब्लम सामने बना दी, आप भी अगर किसी चीज पे वीडियो चाहते हैं जी, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सभी कमेंट बॉक्स में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। वो वीडियो जल्दी कुछ दिन बाद आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आती रहेंगी, तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। कमेंट जरूर करना भाइयों, और जिन्होंने अभी तक ना सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भाई जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है ना नोटिफिकेशन आती रहे।